हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग बेड पर लेटा हुआ है और वो चारों तरफ देखकर अपनी आंखों की आंसू को मूंछते हुए कहा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। मेरे मॉन्स्टर बॉस ने मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर दिया। अब मैं बाहर कैसे जाऊँगा, सबको अपनी फेस कैसे दिखाऊँगा। उन्होंने तो मुझे मेरी शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मेरी पूरी बॉडी पर लापबट छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे ऑफिस भी जाना है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उनके डैड तो मुझे मार ही डालेगा अगर उनको पता चलेगा कि मैं पूरी रात मेरी मॉन्स्टर बॉस के साथ जीवन जनको के साथ था। तो वो मुझे जान से ही मार डालेगा। मिस्टर जीवन मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता? मुझे मजबूरी में उनके साथ रहना पड़ा। वो तो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से खा डाले। अब मैं किसी और के पास ये कह भी नहीं सकता हो। मुझे इसको छुपाना होगा, लेकिन कैसे? तियांग सोच ही रहा था। जंगकुक वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है। उसने तियांग को देखते हुए कहा, तुम जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मुझसे ये सब कुछ गलती हो जाएगा। तियांग प्लीज़ तुम बुरा मत मानना और किसी को मत कहना। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिला दिया था। अगर मुझे पता होता मैं कभी उस ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाता। तियांग मन में कहता है, अभी माफ़ी मांगने से क्या होगा। चाहे मैं माफ़ करूं या ना करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जंको ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। वो बिना कुछ बोले वो वॉशरूम में आ जाता है, चादर से अपने आप को कवर करते हुए। जंको कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। मैं डैड से क्या कहूँगा? अगर तियांग ने उनसे जाकर कह दिया तो अब मैं उनको शक्ल भी नहीं दिखा पाऊंगा। पता नहीं तियांग क्या करने वाला है। उसने तो ये कहा भी नहीं कि वो सबसे छुपाने वाला है या नहीं, या फिर कह देगा। उसके बाद तियांग जैसे शावर लेकर बाहर आ जाता है। जंकुक और तियांग दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा हुआ था। जंकुक ने फिर से तियांग से कहा, तियांग आई एम सो सॉरी, प्लीज़ तुम किसी को मत कहना, मुझसे गलती हो गया है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ के स्टाफ ने अगर आपकी डैड से कह दिया तो क्या होगा? जंगो ने कहा, वो मैं संभाल लूँगा, तुम इसके बारे में मत सोचो। तियांग ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं किसी को नहीं कहूँगा। जंगो कहता है, थैंक्स, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं भूलूंगा। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, आखिर आपसे अनजाने में हो गया है, आपने जानबूझकर थोड़ी किया है। लेकिन मन में कहता है, एक नंबर के मॉन्स्टर लग रहे थे, अब देखो कैसे बातें कर रहा है, जैसे कि वो कितना इनोसेंट है। लेकिन वो एक नंबर के मॉन्स्टर है, मुझे पता है कि वो कैसा है। तो जंको का तियांग दोनों ऑफिस आ चुके थे। मिस्टर जियोन ने जंको को अपने कैबिन में बुलाया और खास करके तियांग को भी। तियांग ने कहा, क्या हम दोनों को साथ में क्यों बुलाया है? मिस्टर जियोन क्या कहना चाहता है, क्या उनको पता चल गया? तियांग जंको को घूरे जा रहा था। वो डर के मारे बहुत ही सिमट गया था। मिस्टर जियोन ने कहा, तियांग तुम कल रात को कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना कॉल किया है, क्या तुमने मेरे फ़ोन को नहीं देखा? तियांग ने कहा, सॉरी चेयरमैन, वो मेरा फ़ोन साइलेंट हो गया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जंकुक से कहता है, और तुम कहाँ चले गए थे? मैंने सुना है कि तुम तियांग को अपने साथ ही लेकर गए थे, लेकिन तियांग तो कुछ और ही कह रहा है। आखिर तुम दोनों एक साथ थे क्या? जंकुक ने कहा, नहीं तो वो मेरे साथ क्यों होगा? आखिर मैं किसी को अपने साथ नहीं लेकर जाता हूँ, आपको तो पता ही है, मैं अपने घर पर ही था। मिस्टर जियो ने कहा, जंकुक क्या तुम सच बोल रहे हो? जंकुक ने कहा, डैड आपको क्या लगता है मैं किसी एम्प्लॉय को अपने साथ घर लेकर जाऊंगा क्या? तियांग बहुत ही सैड हो गए। जंकुक की बात सुनकर मिस्टर जियो ने कहा, डैड मत बोलो, चेयरमैन बोलकर बातें करो। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जंकुक अपने घर पर आ जाने के बाद अपने आप को कोसते हुए कहा, आखिर मैंने तियांग के साथ ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? मेरी ड्रिंक में वो सब कुछ किसने मिलवाया होगा? आखिर वो कौन है? किसने ऐसा किया होगा जिसकी पनिशमेंट तियांग को मिला? तियांग मुझे क्या सोच रहा होगा? और अब तो मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे तियांग को बहुत बुरा लगा। तियांग वो भी अपने घर पर ही था। जिहोब घर पर आ जाता है और तियांग से कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम इतना सैड क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, कोई बात नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही बहुत ही अपसेट हूँ। जिहोब ने कहा, तियांग तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते हो,
क्या हुआ बताओ मुझे। उसके बाद तियांग ने जेहोप से सारी बातें खुलकर कह दिया। जेहोप ने कहा क्या, वो ऐसा कैसे कर सकता है, रुको मैं अभी जाकर उसको बताता हूँ। तियांग ने जेहोप को रोकते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे कि आप दोनों के बीच में दरारें आ जाए। मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाना होगा। आप प्लीज़ मेरे बारे में मत सोचिए। उसके बाद तियांग शावर लेने के लिए वॉशरूम आ जाता है। एक्चुअली तियांग को बहुत रोना आ रहा था। जंगकुक ने उसको कहा कि वो एक एम्प्लॉय है और वो किसी एम्प्लॉय को अपने साथ नहीं लेकर जाता है। तियांग को इस बात का बहुत बुरा लगा। वो मीरा में खुद को देखकर रो रहा था। अपनी बॉडी में जो निशान थे उसको हाथ से रगड़ रहा था ताकि वो मिट जाए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिटने वाला है वो। जंगकुक भी शावर ले रहे थे। वो अपने आप को मिरर में देखकर उसकी बॉडी पर जो नाखून के निशान थे उसको हाथों से सहलाते हुए उसने मुस्कुराया। लेकिन जंगकुक ने बाद में सोचा, मैंने तियांग के साथ जो कुछ भी किया है, क्या मैंने उसके साथ अच्छा किया है? क्या मुझे उसे शादी कर लेना चाहिए? लेकिन तियांग मुझसे शादी करने के लिए क्यों मानेगा, जबकि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया है। अब तो वो मुझसे और भी शादी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि मैंने कह दिया मैं किसी एम्प्लॉय के साथ नहीं लेकर जाता हूँ। उसको तो इस बात का और भी बुरा लगा होगा। वो मुझसे कभी शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेगा। टाइम को स्किप करते हुए तियांग वह अपनी टम्मी में हाथ रखकर बेड पर बैठा हुआ था। जंगकुक उसके पास आकर बैठ जाते हैं। उसकी टम्मी पर हाथ रखते हुए कहा, तियांग क्या तुम मुझे अभी माफ़ नहीं कर सकते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हारी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ और अब मैं नौकरी भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे हस्बैंड बनकर तुम्हारे घर पर रुकना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया है तुमने? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं लाइफ में कुछ करना चाहता था। मैं खुद की पैसे से घर खरीदना चाहता था। जंगकुक ने कहा, ठीक है ना, मैं खरीद दूंगा। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे से घर नहीं चाहिए। मैं खुद पैसे कमाकर घर खरीदना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे उस हालत पर छोड़ा ही नहीं। उसके बाद तुमने मुझसे शादी भी कर लिया, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर। तुम्हें मुझसे शादी क्यों करना था? जंगकुक ने कहा, तियांग आखिर मैं तुमसे शादी किए बिना कैसे रह सकता हूँ, जबकि मुझे पता चला कि तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो। क्या मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ? ऐसे भी मुझे तुमसे शादी करना ही था, तो आज नहीं तो कल। तियांग ने कहा, क्या तुमने अभी क्या कहा है जंगकुक? जंगकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वो बातों को घुमा लेता है। तियांग मन में कहता है, मैं अभी ना क्या सोच रहा हूँ, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकता है, और वो मुझसे इसलिए शादी किया है क्योंकि मैं उसके बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। वरना जो इंसान ये कहा था कि वो किसी एम्प्लॉय को अपने साथ नहीं लेकर जाता है, वो मुझसे प्यार करेगा, ये कैसे हो सकता है? जंगकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ, कौन सी ख्यालों में खो गया हो? क्या तुम्हें कुछ खाने का मन है? तियांग ने कहा, हाँ, मुझे कुछ चटपटा सा खाना है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। तियांग ने कहा, कोई जरूरत नहीं। जंगकुक कहता है, क्यों, तुम मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या अभी भी तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो तियांग? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे घर का बनाया हुआ कुछ खाने का मन है। जंगकुक ने कहा, क्या, ठीक है, तुम मेरे लिए यहीं पर ही बैठकर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। तियांग ने कहा, क्या क्या आप मेरे लिए खाना बनाओगे? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाले हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, ऐसी तो बच्चे के लिए सब कुछ हो रहा है। जंगकुक ने कहा, तुमने कुछ कहा क्या? तियांग ने कहा, नहीं तो। जंगकुक तियांग के लिए चटपटा सा कुछ बनाता है। उसके बाद तियांग को कहता है, चक्कर देखो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं, या फिर कुछ और ट्राई करो। तियांग ने उसको एक चम्मच खाने के बाद कहा, उतना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा और अच्छा हो सकता था। जंगकुक ने कहा, क्या, तो मुझे दो, मैं थोड़ा सा चेक करके देखता हूँ क्या कमी है। लेकिन जैसे जंगकुक थोड़ा सा मुंह में लेता है उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद तियांग से कहा, ये तो बहुत अच्छा बना है, इससे पहले मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं बनाया, और तुम बोल रहे हो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। तियांग ने कहा, वो मैं तो मज़ाक कर रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा और बना लूँ? तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे इतना ही चल जाएगा। जंगकुक ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाता हूँ। जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था तियांग के लिए खाना बनाते हुए। तियांग भी बहुत ही प्यार से खा रहे थे। नेक्स्ट डे
तियांग ज़्यादा खाने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा। तियांग सोफे में बैठकर अपने पेट पकड़कर रो रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक ऑफिस से लौटा ही था। तियांग को इस हालत में देखकर जंगकुक तियांग को पूछने लगा, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूं? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे पेट में बहुत ही दर्द कर रहा है। जंगकुक ने कहा, रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। उसके बाद जंगकुक जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आकर तियांग को चेक करने के बाद कहा, क्या तुमने चटपटा सा कुछ खाया है? तियांग ने अपना सर हिलाया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, क्या ज़्यादा खाया था? तियांग ने कहा, हाँ, और स्पाइसी भी था। मुझे स्पाइसी खाना हजम नहीं होता है। डॉक्टर ने कहा, तियांग, तो फिर क्यों खाया है तुमने? आगे से ध्यान रखना, बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है। जंगकुक कहता है, तियांग की कोई गलती नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। मुझसे ही गलती हो गया है। उसने मना किया था, लेकिन मैंने ही ज़्यादा बना लिया था और तियांग मुझे खुश करने के लिए खा लिया था। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस ऐसे ही बोल रहा है। तो डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, तुम दोनों ऐसे ही खुश रहना, गॉड ब्लेस यू। और वो चला जाता है। तियांग और जंगकुक एक दूसरे को देखे जा रहा था। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया अचानक। तियांग ने भी जंगकुक को नहीं रोका कि इसके बाद जैसे दोनों अलग होते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत दिनों से सोच रहा था, पता नहीं कैसे तुमसे वो बातें शेयर करो। तियांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इस बात को और छुपा नहीं सकता हूँ। मैं बहुत पहले से तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उस दिन जब मैं ड्रंक हो गया, मैं तुम्हें देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाया और तुम्हें अपने साथ फोर्सफुली घर लेकर आया। आई एम सॉरी। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, लेकिन तियांग, सच मानो, उस दिन मैंने जानबूझकर ऐसा थोड़ी किया था, मुझसे गलती से हो गया है। लेकिन अब जो होने वाला है वो मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम मना कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करूँगा उस दिन की तरह। तियांग ने कहा, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे भी आपसे प्यार है। मैं बहुत पहले से आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कहा नहीं। आप मुझे बहुत पहले से पसंद हो, लेकिन जब मैंने आपके साथ उस रात को टाइम स्पेंड किया तो उसके बाद से आप मुझे मॉन्स्टर लगने लग गए। मुझे आपसे डर लगने लग गया। लेकिन अब जब हम दोनों साथ में हैं और आप मेरी इतना प्यार कर रहे हो, तो मैं अब श्योर हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मुझे आपकी टच से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बहुत पसंद हो। जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम सच बोल रहे हो? मैं खामाखाई इतने दिनों से डर रहा था। उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही जेंटली इंटीमेट होने लगे। दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद जैसे नेक्स्ट डे को जंगकुक और तियांग दोनों साथ में फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। हॉल में डिनर टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। ब्रेकफास्ट सब लोग करने ही वाले हैं। जंगकुक का तियांग को साथ में खुश देकर मिस्टर जून ने कहा, जंगकुक, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत ही खुश लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, डैड, तियांग और मैं हनीमून के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तो मिस्टर जून ने कहा, क्या? लेकिन तियांग प्रेग्नेंट है, क्या इस हालत में तुम्हें उसके साथ हनीमून पर जाना चाहिए? जंगकुक ने कहा, इससे तियांग की मूड भी ठीक हो जाएगा और अभी बहुत टाइम भी है डिलीवरी में, तो हम जाकर बाहर घूम सकते हैं। तो मिस्टर जो ने कहा, तियांग, तुम क्या चाहते हो? तियांग ने शाय फील करते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बॉस चाहता है तो मैं। तो मिस्टर जो ने कहा, क्या बॉस? वो तुम्हारी अभी बॉस नहीं है, वो तुम्हारी हस्बैंड है, तो तुम उसे जन को कह सकते हो। और मुझे मिस्टर चेयरमैन मत बोला करो, मुझे डैड बोला करो। तियांग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगकुक का तियांग हनीमून से वापस आ जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। ट्रैवल करने की वजह से तियांग बहुत ही थक गया था, तो जंगकुक ने डॉक्टर को कॉल किया ताकि तियांग को एक बार चेक कर सके। जैसे ही डॉक्टर आ जाता है, तियांग को चेक करने के बाद कहा, खुशखबरी है। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? फिर से ये मत कहना कि तियांग प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, तो और क्या खुशखबरी हो सकता है? तो डॉक्टर ने कहा, ऐसा ही कुछ है, तियांग ट्विन बेबी को जन्म देने वाला है और दोनों ही बेबी बॉय हैं। तियांग और जंगकुक दोनों ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मिस्टर जून ने कहा, क्या क्या ये सच है?
मैं दादा बनने वाला हूँ, वो भी 2 पोते का। तो जंगकुक ने कहा, तियांग तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम इतना पावरफुल कैसे हो सकते हो? डॉक्टर ने कहा, तियांग को तो पावरफुल कहना ही चाहिए, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं। हस्बैंड अगर तुम हो तो कुछ भी हो सकता है। आफ्टर 6 ईयर्स जंगकुक तियांग को पीछे से आकर हक कर लेता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो जंगकुक? तुम मुझे इस तरह से किस नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? आखिर मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं अगर किस नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तियांग ने कहा, जंगकुक मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तेगुक और बीकुक अगर आ जाएगा और हमें इस तरह से देख लेगा तो क्या सोचेगा? प्लीज़ मुझे छोड़ो, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दोनों हमें इस तरह से देख ले। जंगकुक ने कहा, तियांग अब इतना क्यों डर रहे हो? हम दोनों हस्बैंड हैं और अब वो दोनों बड़े हो चुके हैं। तुम्हें नहीं लगता है कि उन दोनों की बहन चाहिए होगा खेलने के लिए? तियांग जंगकुक को धकेलते हुए कहा, तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो चुके हो, कुछ भी बोलते हो। लेकिन जंगकुक तियांग को अपनी ओर खींच कर लेकर आता है। उसकी होठों पर किस करने ही वाले हैं, लेकिन तेगुक और भीकुक दोनों रोने लगता है। तो जंगकुक और तियांग दोनों दौड़ कर हॉल में आ जाते हैं और कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तो तेगुक और भीकुक ने कहा, डैड हमें एक बहन चाहिए खेलने के लिए। तियांग ने कहा, क्या इतने सारे खिलौने होने के बाद भी तुम्हें एक बहन चाहिए खेलने के लिए? वो कोई खिलौना थोड़ी है जो तुम दोनों उसके साथ खेलने वाले हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? आखिर उन दोनों ने गलती क्या कहा? उन दोनों ने सही तो कहा है, खेलने के लिए एक बहन तो चाहिए होता है ना। तुम दोनों को अगर बहन चाहिए ना तो रोना बंद करो और हम दोनों को प्रेशर मत करना, क्योंकि अगर तुम दोनों बहस करने लग जाओगे और रोने लग जाओगे तो तुम दोनों को बहन कैसे मिलेगा? इसके लिए हमें मौका देना होगा ना तुम दोनों को। तियांग कहता, जंगकुक तुम क्या बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम अभी ऑफिस जाओ। उसको धकेलते हुए घर से बाहर निकाल दिया। जंगकुक ने कहा, तियांग रात को तैयार रहना, मैं घर वापस आने के बाद तेकुक और भीकू को बहन देने वाला हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक बस करो, क्या बोल रहे हो तुम? उसके बाद जंगकुक ऑफिस निकल जाता है। ऑफिस में आने के बाद जंगकुक मुस्कुरा रहा था और घर पर तियांग भी, वो भी बहुत ही शाय हो रहे थे। ऑफिस खत्म होने के बाद जैसे जंगकुक घर वापस आता है, वो तियांग को पीछे से हक कर लिया। तियांग ने कहा, जंगकुक वापस आते ही शुरू हो गए। जंगकुक ने कहा, तियांग अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। अब तो मैं वो सब कुछ करने वाला हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं रोकोगे। अगर तुमने मुझे रोका ना, मैं तेकुक और बीकू को कह दूंगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और वो दोनों तुम्हारे साथ बहस करेगा, क्योंकि वो दोनों भी मेरे साइड पर ही है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बहुत नॉटी हो। जंगकुक ने कहा, वो तो मैं हूँ। उसके बाद तियांग को किस करने लगा और उसको गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर गए। वॉशरूम आने के बाद दोनों बहुत ही क्लोज आ गए और कुछ ही दिनों में तियांग को पता चला वो प्रेग्नेंट है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाने के बाद कुछ महीने बाद डॉक्टर ने कहा, तियांग एक बेबी गर्ल को जन्म देने वाला है। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। तियांग वो एक बहुत ही प्यारा सा बेबी गर्ल को जन्म भी देता है। टेकुक और भीकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। फाइनली हैप्पी फैमिली के साथ यही पर ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।